गाइस आज मैं अपनी इंटरसेप्टर 650 पे जो उसके ग्राफिक्स हो रखे थे तो चेंज कराऊंगा। जो उसमें न्यू लेमिनेशन की गई आप देख सकते हो, इस पे इंटरसेप्टर 650 लिखा हुआ है। तो मैं पहले इसको पूरा ब्लैक करवाऊंगा। यहाँ पर थोड़ा सा और डिजाइन दिया जाएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में। तो गाइस लेमिनेशन ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, आप देख सकते हो। जो कि इसका लुक आया है वो ड्यूरासेल कह सकते हो। एवरीवन, आई होप डूइंग एब्सोल्युटली फाइन गाइस। मैं हूं को-होस्ट आपका दोस्त लियाम, आपके लिए एक और नया टॉपिक, एक और नया वीडियो। नाउ वाचिंग और माय स्मॉल यूट्यूब चैनल एसकेडी बाइक वर्ल्ड। तो गाइस आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं अपनी रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 के कस्टम ग्राफिक्स। गाइस जो ग्राफिक मैंने पहले किए थे और इस वाले ग्राफिक में थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। टैंक को रखा है सेम, बट जो साइड पैनल है उसको थोड़ा सा हमने डिफरेंट स्टाइल में कर दिया है। 650 सेम रखा गया है, बट इसको साइड के जो पैनल थे उसमें थोड़ा सा हमने डिजाइन कर दिया है चेंज। और गाइस इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी इंटरसेप्टर से रिगार्डिंग। तो चैनल को चेकआउट कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी वीडियो बनाऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो गाइस आज मैं अपनी इंटरसेप्टर 650 पे जो उसके ग्राफिक्स हो रखे थे तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसको चेंज कराऊंगा। और साथ में इसकी लेमिनेशन वगैरह भी कराएंगे, ताकि जो ग्राफिक्स का काम होगा वो प्रॉपर तरीके से होगा। और गाइस अगर हुआ तो थोड़ा सा चेंज कराऊंगा, अदरवाइज सब कुछ सेम ही रखूँगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन था और काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स थे। ऑल ओवर उसका जो टैंक का जो लुक है वो पूरा चेंज करना है मुझे, क्योंकि पहले मैंने लगा रखे थे क्रोम पैड। इसकी जो लेमिनेशन हो रखी थी उसको हटाते हैं, और फिर उसके बाद दूसरा जो लेमिनेशन होगी वो इस पर करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में लेमिनेशन करने का। तो पहले कर लेते हैं इसको फिट, और आप इस वीडियो को देखो फास्ट फॉरवर्ड में। तो गाइस पुरानी लेमिनेशन हटाने के बाद जो उसमें न्यू लेमिनेशन की गई आप देख सकते हो, जो कि इसमें पता भी नहीं चल रहा है कि लेमिनेशन की गई है या नहीं की गई है। बट अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ बॉर्डरिंग से दिखेगी, जिससे ये पता चलता है कि हाँ लेमिनेशन हो रखी है। अदरवाइज दूर से अगर आप देखोगे तो बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा। तो लेमिनेशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है इस पर ग्राफिक्स का, यानी कि जो हमें कलर करवाना है, जो कस्टम ग्राफिक्स करवाने हैं तो वो करेंगे। बट उससे पहले जो इसका पैनल है साइड के, जो पिछला करा था तो उसके हिसाब से कुछ थोड़ा सा चेंज किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। और गाइस जो साइड पैनल है ये आप देख सकते हो, इस पर इंटरसेप्टर 650 लिखा हुआ है। तो मैं पहले इसको पूरा ब्लैक करवाऊंगा ग्राफिक्स से, और उसके बाद ब्लैक करवाने के बाद ये आप देख सकते हो, पहले इसको ब्लैक कर दिया। अभी इस तरफ का जो है रह गया, इस तरफ का करने के बाद, और ये गोल्डन कलर का जो इस पर कॉन्सेप्ट लिया है, और इसके अंदर हम लिखेंगे 650। और यहाँ पर थोड़ा सा और डिज़ाइन दिया जाएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में। और पहले इसको कर लेता हूँ फाइनल, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ।
साइड पैनल थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, आप देख सकते हो। पहले इसको ब्लैक किया था और ब्लैक करने के बाद फिर जो आप देख सकते हो ये गोल्डन कलर की रैप की गई और रैप के बाद फिर इस पर लिखेंगे 650 जो कि फाइनल होगा। तो पहले इसको फाइनल कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस लेमिनेशन ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, आप देख सकते हो। जो कि इसका लुक आया है वो ड्यूरासेल कह सकते हो, जैसे ड्यूरासेल का सेल आता है उस तरीके का लुक है। बट इसमें ना जो ऑरेंज कलर की जो इसमें लेमिनेशन की गई है, तो उससे पहले यार हमने पता क्या किया, इसको पहले एक प्रोटेक्शन के लिए पूरा एक इसको लैमिनेट कर दिया और लैमिनेट करने के बाद फिर रैपिंग करी ब्लैक कलर की। और ब्लैक कलर की रैपिंग के साथ आपने देखा होगा जो ऑफिशियल रॉयल एनफील्ड का आता है ना कलर, बट उसमें क्या होता है, इस साइड तो ब्लैक होता है लेकिन इस साइड होता है रेड। तो ये बिल्कुल यूनिक सा है क्योंकि ऑरेंज है। और जो ऑफिशियल मैंने बताया था आपको रॉयल एनफील्ड का आता है, उसमें ना ये लोगो नहीं होता। तो उस रॉयल एनफील्ड का जो लोगो होता है ना, जिस तरीके से आप इस पर देख सकते हो, वो ऑफिशियल वाले पे रॉयल एनफील्ड का लोगो नहीं होता, सिर्फ रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ होता है। तो इसका ये एडवांटेज है जिसकी वजह से मैंने कलर परचेस किया था, जो कि बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है लुक को। और जो पहले वाला कॉन्सेप्ट था वो अलग तरीके का था, क्योंकि पहले वाला कॉन्सेप्ट इसके कॉन्सेप्ट से बिल्कुल सेम मैच था। यहाँ पर भी मैंने वाइट कलर का एक लगा रखा था टेप सी, जिससे कि इसका कॉम्बिनेशन था, बट इसमें मैंने हल्का सा कॉन्सेप्ट कर दिया चेंज। जो ये वाइट कलर की बॉर्डरिंग है ना, इस बॉर्डरिंग को मैंने यहाँ पर ले इस तरीके से और बीच में लिखवा दिया हमने 650 ऑरेंज के अंदर, जो कि इसका एक कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहा है। और आपको पता है सीट का जो कलर है वो बिल्कुल ही इसके मैच में है। तो आप इस साइड से भी देख सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा लुक इन्हेंस कर रहा है। और इस साइड से भी आप देख सकते हो। तो गाइस ये जो लेमिनेशन भी कर रखी है ना, यानी कि जो ग्राफिक्स कर रखे हैं, इसके ऊपर भी एक लेमिनेशन का कोड चढ़ा दिया है, जिससे कि क्या होगा कि अगर आप इसको पॉलिश वगैरह मारोगे या वॉश करोगे ना, तो ये हटेगा नहीं, ठीक है। और जो इसका स्टॉक कलर है वो आप नॉर्मल ला सकते हो उसको हटाने के लिए, क्योंकि अगर आप इसको हटाओगे तो ही हटेगा, अदरवाइज अपने आप नहीं हटता। फुल्ली वाटरप्रूफ होता है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और गाइस जो लुक आ रहा है वो कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है। और जिस तरीके से आपको पता है कि ऑरेंज और ब्लैक का कॉन्सेप्ट है, और जिसका रेयर मडगार्ड और जो अगले वाला मडगार्ड आता है ना, ये आता है ग्रे कलर का। बट ग्रे कलर का जो था वो इतना क्लियर से मतलब नोटिसेबल नहीं था, तो इस चक्कर से मैंने उसको क्या करा, मैंने करवा दिया इसको ब्लैक। और ब्लैक के साथ में जिसको आपको पता है कि वाइट की बॉर्डरिंग हर तरफ है, तो यहाँ पर भी हल्की सी ना एक वाइट की बॉर्डरिंग दी गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लुक इसका इन्हांस करता है और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और आपको पता है जो फैट टायर है, फैट टायर की वजह से जो फैट टायर एक इंच यहाँ से साइड से बाहर निकल रहा है ना, तो इससे इसका लुक और बल्कनेस बहुत ज़्यादा होती है, एक मस्कुलर है। तो आज का जो कॉन्सेप्ट था वो था ग्राफिक्स के ऊपर ऑल ओवर। तो आप कमेंट करके बताइए कैसे ग्राफिक्स लग रहे हैं और कैसा इसका लुक आ रहा है, ये आप देख सकते हो। तो गाइस ये थे इसके ग्राफिक्स। इसके अलावा भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख लेना, इसके वाइजर की, इसके फैट टायर्स की, इसकी सीट की, एग्जॉस्ट की, एक एक चीज़ की सेपरेटली वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, चेकआउट कर लेना। यदि मॉडिफिकेशन कुछ ग्राफिक्स की, और अगर इसके अलावा भी कोई आपके पास डिज़ाइन है जो आप अपने GT पे या इंटरसेप्टर पे या किसी भी बाइक पे कराना चाहते हो, तो आप करा सकते हो। काफ़ी सारे डिज़ाइन हो जाते हैं, ये मेरे खुद की पसंद के साथ होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताओ, नहीं लगा तो भी कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है जो पेंटेड नहीं है यार, ग्राफिक है, हट सकते हैं। और अगर ग्राफिक के साथ साथ ही आपने काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन देखी होंगी आपने मेरी बाइक में, तो उसकी वीडियो भी सेपरेटली मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, तो चेकआउट कर लेना। और अगर सेम वर्क आप अपने GT पे कराना चाहते हो तो वो भी हो जाता है। और अगर इस तरीके के काम आप कराना चाहते हो और अगर दिल्ली के रहने वाले हो तो करोल बाग नई वाला मार्केट में आप आ सकते हो बालाजी एक्सेसरीज मॉडिफिकेशन पर। और बाकी सारा एड्रेस और डिस्क्रिप्शन में मैंने एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ दे रखा है, चेकआउट कर लेना और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।